महत्वपूर्ण दिन है। आज हम लोग यहाँ सरकार की तरफ से शरंसिया के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आज ही के दिन हमारे दुमका के संथाल परगना में स्थापना दिवस भी है। झारखंड के हर एक कोने से हमारे वीर शहीदों की प्रेरणा से और उनके विचारों को कंधों में उठाकर लगातार हम आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्हीं के विचारों के साथ आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने हम सबका नेतृत्व किया। अलग राज्य की स्थापना कर हमें एक सम्मान दिया और आज वो हमारे बीच नहीं है और विधि का विधान भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते हैं और जाते भी हैं। कई लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अलग अलग यातनाएं अलग अलग दुख तकलीफें झेली। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सिद्धू कान्हू चांद भैरव कोटो हो, खरसवा के शहीद, गोवा के शहीदों को हम सदैव याद करते हैं और हमें गर्व है कि हम आदिवासी समाज के अंदर ऐसे शूरवीरों ने जन्म लिया जहां भारत देश आजादी का सपना भी नहीं देखता था। उससे पहले से हम लोगों के आदिवासी समूह के लोग अंग्रेजों के साथ लोहा ले रहे थे। कई घटनाएं आप सुनेंगे। आज हम सब आदिवासी समाज के लोग उनके शहीद स्थलों में शीश झुकाने आते हैं, उनको याद करते हैं और इस संकल्प के साथ कि उन्होंने जो कुर्बानियां दी और जो उनका सपना था उन सपनों को कैसे पूरा किया। राज अलग हुए 25 साल हो गए, ये 25वां साल है और आपको पता है कि राज अलग होने के बाद इस राज्य में जो राज को अलग करने के घोर विरोधी रहे लोग, उन्हीं लोगों ने सत्ता चलाया और इतना बुरा हाल राज का कर दिया कि लोग यहां भूख से मरने लगे। फिर अंत में हम लोगों ने मोर्चा खोला, फिर उन लोगों से सत्ता भी हम लोगों ने छीन ली और आज उस सत्ता को छीनने के बाद आप देखते होंगे कि किस तरीके से हमारा प्रयास है कि गांव के हर एक कोने तक, जहां ना गाड़ी पहुंचता है, ना मोटर पहुंचता है, ना कोई पदाधिकारी जाता है, वहां भी सरकार की आवाज और सरकार की योजनाएं पहुंचने लगी। आज इस ऐतिहासिक दिन पर शरंसिया के इस पवित्र धरती पर आज के दिन लगभग 1500 नौजवानों की नियुक्ति हो रही है। जेपीएससी के माध्यम से, जेएसएससी के माध्यम से हजारों नियुक्तियां। अभी 2026 के पहले साल के अंदर हम लोगों ने 25 से 26 हजार लोगों की नियुक्तियां दी और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। उसी प्रकार आज वादा के अनुरूप
और इस राज्य की गरीबी को ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य की आधी आबादी जो हमारी महिलाएं हैं उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हर महीना हम 2,500 रुपये देने का काम करते हैं। आज लगभग आपके इस जिले में लगभग 2 लाख महिलाओं को हम 2,500 रुपये प्रति माह देते हैं। जिस प्रकार 2014 में इन लोगों ने कहा था कि सबके जेब में 15 लाख रुपया आएगा, 15 लाख रुपया तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके सब घर से पैसा निकाल के लेके चला गया। लेकिन हमारी सरकार लेने वाली नहीं, बल्कि हमारी सरकार देने वाली सरकार। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, बल्कि गांव से चलने वाली सरकार। आप देखते होंगे कि समय समय पर किस तरीके से हम लोग सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। आपके ऊपर पड़े बोझ को हम कैसे कम कर पाए, निरंतर इसका हम प्रयास करते हैं। आपको याद होगा कि हमारे गांव देहात में मीटर लगता नहीं था बिजली का, लेकिन बिजली का बिल आने लगता था। बिजली आता नहीं था, लेकिन बिजली का बिल आता था। एक ही झटके में आप सभी लोगों का बिजली का कर्ज जो था उसको भी हमने माफ करने का काम किया था। और आज 200 यूनिट बिजली फ्री भी आपको हम उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए हम आपसे एक ही आग्रह करेंगे कि आपकी सारी जिम्मेवारी, सारी बोझ हम अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक ही काम आप लोग जरूर कीजिए कि हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों को पढ़ाएं और लिखाएं और उनको अपने पैरों पर खड़ा करें। क्योंकि हम बौद्धिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से दूसरे लोग हमारा फायदा उठाते हैं, हमें दिग्भ्रमित करता है, हमें ठगता है। इसीलिए बच्चों को पढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव हमने प्रयास किया है। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार जो भी बनाना हो, तकनीकी शिक्षा देना हो, उसके लिए भी हमने आपके लिए व्यवस्थाएं की है। आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड का हमने योजना प्रारंभ किया है, जिसके माध्यम से बिना कुछ बंधक रखे हुए, न साइकिल, न मोटर, न गाड़ी, न घोड़ा, न जमीन, न जायदाद, न घर, न द्वार, न गाय, न बकरी, कुछ भी बंधक नहीं रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड अपने बच्चों को दिलाइए, 15 लाख रुपया आपको बैंक की तरफ से मदद मिलेगा। और वो भी ऐसा मदद कि जब तक पढ़ाई होगी, 4 साल 5 साल का अगर आपके बच्चे का पढ़ाई पूरा होने में है, तब तक पैसा बैंक को वापस नहीं करना। नौकरी लगेगा तब मात्र 4% के न्यूनतम इंटरेस्ट पर आपको धीरे धीरे चुकता करना। अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले रांची में जो हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, मेडिकल का जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी फ्री में उनके लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया है, बल्कि आवासीय कोचिंग सेंटर शुरू किया है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, काबिल बनाइए और खुद को गांव, देहात और समाज को मजबूत कीजिए। आज हमारे राज्य के अंदर या देश के अंदर हमारा कोई आदिवासी भाई जज और वकील हमको नहीं दिखता है। वकील भी अगर थोड़ा बहुत किसी तरीके से कर लिया, वो भी पता नहीं कहां घूमे, पता नहीं। जज भी कोई नहीं, जज नहीं है तो यहाँ के CMT SPT को कौन समझेगा? हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, न्याय कहां मिलेगा? इसलिए
वकील बनाइए, जज बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए। अभी हम कल असम से आ रहे हैं। असम एक ऐसा राज्य जहां झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल से अंग्रेजों ने बंदूक के नोक पर गुलाम बना करके असम में, उधर चाय बागान में, इधर बेंगलोर में, कर्नाटक में जाके फेंक दिया। 100-150 साल से वो लोग वहीं पर रह गए। आज वो लोग अपना पहचान और अपना अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बुरा हाल है वहां पर। वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं, बल्कि वहां के आदिवासियों को ओबीसी का दर्जा। अजीब हालत। अपने भारत देश के ही अंदर ये दो तरीके का पहचान कैसे? आदिवासी जबकि इस धरती का, इस भारत देश का मूलवासी हम ही लोग। आज वहां पर हमारे आदिवासियों के ऊपर लोग रोज वहां के सरकार के द्वारा लगातार यातनाएं दी जा रही है। अभी कुछ ही दिन पहले वहां 25-30 गांव जला दिया गया। उससे पहले कई गांव जला करके कई लोगों की जान ले ली गई। बेचारा वो जाए तो कहां जाए। अंतोगत्वा उन्होंने हमें कई दिनों से असम आने के लिए आग्रह किया और हमको नहीं पता था कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी उनकी मदद के लिए भी वहां जाते थे। कई घटनाओं में उन्होंने वहां पर वहां के आदिवासियों को एकजुट करके उनको मदद दी। जब हम गए तब ये सारी चीजें पता चली और हमने उनको आश्वस्त किया है। वहां हमारे झारखंड के हो, मुंडा, उरांव, संथाल सभी भाई लोग, हमने कहा कि आपकी लड़ाई के साथ हम सब लोग, और जरूरत पड़ेगा तो पूरा झारखंड का आदिवासी को आसाम लेके हम लोग पहुंचेंगे और उनको मदद करने का काम करेंगे। तो कई सारी चीजें हैं। हम ऐसे समाज के लोग हैं जहां कई समाजों में सबसे नीचे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, ये ना जाने इतना नीति कानून होने के बावजूद भी हम लोग के माथा पे क्यों लिखा हो? क्यों इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाते? आज इसीलिए आप लोगों के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए यथासंभव हमने प्रयास किया है कि आप सब लोग अपने बाल बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाएं। आप लोग सब पीछे हो जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ। आइए पीछे। ठीक है हो जाओ। बढ़िया कुमार डूंगी।